मेरा नाम विजय कुमार दोनेरिया, निवासी सेक्टर 10, मकान नंबर 1105, करकुन चौराया, आगरा। अब आप पूछो हमसे। योग के बारे में बताएं, योग की क्या महिमा है? देखिए, सामान्यतः योग का अर्थ है, योग का मतलब है कि हम सभी क्षेत्रों में समान रूप से भागीदार हों। योग से हम हर क्षेत्र को जोड़ें या हर क्षेत्र को हम योग में मिलाकर उसको एक महा योग बनाएं। इनका मतलब ये है जो फिजिकली लेबर नहीं करते उनके लिए योग मनुष्य के लिए जरूरी क्यों? योग मनुष्य के लिए हर क्षेत्र में ज़रूरी है। जैसे सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक उद्देश्य के लिए, शारीरिक उद्देश्य के लिए, मानसिक उद्देश्य के लिए, आत्मिक विकास के लिए। लेकिन आज के दौर में सबसे बड़ी जो आवश्यकता है कि हमारा शारीरिक स्थिरता और एकाग्र के लिए हम अधिक से अधिक शरीर को अच्छा बनाने के लिए शारीरिक क्षेत्र में योग को करें, जिससे हमें आजकल के जो मानसिक हमारे परेशानियां हैं, जैसे तनाव है, ये मानसिक असंतुलन है, मानसिक अशांति है, ये तभी आता है जब हमारा शारीरिक स्वास्थ्य या शारीरिक क्षेत्र स्थिर या एकाग्र नहीं होगा। योग के बारे में आप बताएं। दिमाग को शांत करने के लिए योग किया जाता है। मोस्टली कुछ योग बहुत आवश्यक हैं, जिसमें स्वामी चरणदास जी ने अपने अष्टांग योग में एक दोहे में बोला है कि अरु आसन सब रोग भगावें, अरु आसन सब रोग भगावें और कुछ आसन योग को सिधावें। यानी योग को साधने में सहायता करें। उसमें सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे तो स्टार्टिंग में सबसे पहले ये जो हम बैठे हुए हैं सुखासन की स्थिति है ये। इसमें हम ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे और 2 मिनट 4 मिनट आंख बंद करेंगे। इसमें हम अपने आप को तैयार करेंगे। 4-5 बार लंबा श्वास को लें, आँखों को बंद रखेंगे। सेकंड पोस्चर में दोनों हाथ सीधा करेंगे। सेकंड पोस्चर के लिए दोनों हाथ सीधा करें हृदय के बराबर। इससे हमारा ब्लड टेम्परेचर बराबर होगा। हमारा हृदय का श्वसन संस्थान हमारा स्वस्थ होगा। दोनों हाथ मिलाएंगे, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में। अब हम 5 बार ऐसा मानते हुए कि हम शरीर से मन की ओर, शरीर से ऊपर की ओर, शरीर से परे चलते जा रहे हों, इस तरह से 5 बार लंबी श्वास को लेंगे। तीसरा स्टेप में हम शांत होंगे 2 मिनट, और इसके बाद अपने आप को शांत बनाने के लिए, अपने आप को संतुलित बनाने के लिए, अपने आप को बराबर बनाने के लिए हम प्रार्थना में प्रवेश करेंगे और प्रार्थना को दोहराएंगे धीरे से, जैसे ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करोवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। इस तरह से 3 बार उच्चारित करेंगे। हथेलियों को रगड़ेंगे, आँखों से लगाएंगे। ये आपका तीसरा स्टेप है। पहला स्टेप बताया, दूसरा बताया, तीसरा बताया, और अन्य स्टेप में और भी 1-2 स्टेप हैं आगे, उनको भी समय को देखते हुए। हाँ, मैं डॉक्टर राकेश कुमार और सेक्टर 9 में 291 में रहता हूँ। सर, योग के बारे में आपका क्या विचार है और क्या है योग? योग प्रत्येक आदमी को सुबह करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि सेक्टर 9 में करीब 400 फैमिली रहती हैं
और मुश्किल से यहाँ 20 फैमिली होंगी जो घूमने आती हैं। तो आप लगा लीजिए इसका परसेंटेज कितना निकला। तो योग पे लोग जो है काफ़ी, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग जो है जागरूक नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए जो है जैसे दिल्ली में हो रहा है कि वहाँ पर ये आदेश कर दिया गया है कि अगर किसी भी पार्क में 25 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं और वो तुरंत जो है योगा टीचर को कॉल कर सकते हैं और वो वहाँ पे योगा टीचर जो है योग सिखाने के लिए पहुँच रहा है। तो यहाँ भी इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि जहाँ भी पार्कों में और जहाँ जहाँ लोग हैं जो घूमते हैं, भले ही 10 घूमते हैं, अगर जो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी तो 10 से वो 100 भी हो सकते हैं। और योग के लिए बहुत बड़ा लाभ है, जिससे जो है आदमी जो है अगर योग करेगा, अगर जो है 30 से 40 मिनट भी करता है तो निश्चित है उसे जो है बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। मैं सतीशन जयसवाल भैया यहीं रहता हूँ 232 में। और योगा के बारे में मैं स्वयं आधा योगी हूँ, ये आपको बता दूँ। मेरे परिवार में मेरी पत्नी और बेटियाँ सब ने शुरू से पैदाइशी मयूरासन तक किया है आज तक, और आज भी करता हूँ। और मैं स्वामी आध्यात्मानंद जी से सीखा था, शिवानंद आश्रम के आध्यात्मानंद जी थे, और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी से टीवी पे पूरी ट्रेनिंग लेके मैं तब से योगा में कितना इंटरेस्ट है तो आप समझ गए कितना योगा को मैं लाइक करता हूँ। और आज भी योगा वैसे 88 साल के हैं आप? नहीं, ये तो मजाक करते हैं, और मैं आज भी योगा करता हूँ। बस योगा के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा, तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितना पसंद करता हूँ और कितना इसके बारे में जितना बोलूँ उतना कम है। कोई संदेश समाज को देना चाहते हैं? समाज को हर आदमी को ही करना चाहिए, क्योंकि इससे बगैर जीवन में कोई और दूसरा उपाय नहीं है। स्वस्थ रहने। राजेंद्र पाल एडवोकेट, सेक्टर 9 में निवास, टैक्सेशन का वकील। बेसिकली जो योग के बारे में, जो योग भारतीय पद्धति है और मनीषियों ने योग के बारे में रिसर्च करके फ्री में जो पद्धति दी है उसको अगर हम फॉलो करते हैं, हमें किसी नीम हकीम, किसी डॉक्टर, किसी के पास जाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। और हमारे यहाँ जितनी पद्धतियां रही हैं योग के साथ साथ, हमारे जितने खेल भी रहे हैं सब फोकट के रहे हैं, जैसे खो खो है, कबड्डी है। तो हमने इन सब इन कल्चरों को छोड़ करके, अपने पुराने कल्चरों को छोड़ करके हमने पाश्चात्य देशों की ओर दौड़े, और उसके कारण क्रिकेट है, बैडमिंटन, जिसमें पैसे लगते हैं। पहले जनरेशन पर पैसे ही नहीं थे, बिना पैसे के इतने बढ़िया खेल होते थे कि उसी में पूरा पसीना निकल जाता था, सारे योग हो जाते थे। तो उन जनता को योगों की ओर ध्यान देना चाहिए। 1% लोग भी योग या व्यायाम नहीं करते, इस कारण बीमारियों की संख्या बढ़ रही है। अगर हमें इन सब से छुटकारा पाना है, यहाँ की जनता को, भारतीय जनता को स्वस्थ रहना है, तो इसके लिए यह परम आवश्यक है कि वो योग व्यायाम पर जरूर ध्यान दें। आज के कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास का एक कथन है, उसके बाद हम अपनी 2 लाइन की बात शुरू करेंगे कि जैसे उन्होंने कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इसी तरह हम लोग अपने संदेश को 2 शब्दों में जो बोलेंगे, इन्हीं पंक्तियों के अकॉर्डिंग हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह गोस्वामी तुलसीदास ने कलयुग के बारे में ये कहा है, उसी तरह से हम कलयुग के बारे में गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों में और योग की शैली में हम इसको कहेंगे कि कलयुग केवल योग आधारा, कलयुग केवल योग आधारा, और करत करत नर उतर ही पारा।